हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 3.10 स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन इंसर्ट। आज हम स्ट्रिंग क्लास का लास्ट फंक्शन कवर करने जा रहे हैं जो है C_str, लास्ट वाला फंक्शन। इसका यूज किया जाता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के। मतलब कि C++ में स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है, ठीक। अगर हम उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो एक एंटिटी है क्लास की। उसे हम एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो सी स्टाइल है, या मोटे तौर पे कहें कि C++ के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है सी की कैरेक्टर एरे में। तो हम यूज करेंगे C_str फंक्शन का। चलिए इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा, फिर आपको इसका यूजफुल एक प्रोग्राम बना के देखिए आपके पास एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है S1 इक्वल टू, जिसमें आपने लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। अब स्टूडेंट ये जो हेलो वर्ल्ड है ये स्ट्रिंग है जो S1 में स्टोर है, और S1 एक स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट है। मुझे ये एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है जो सी स्टाइल। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कैरेक्टर एरे इक्वल टू S1। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर, ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा C_str फंक्शन का। अब वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप एक कैरेक्टर एरे जो है वो यहाँ पर रन टाइम पर आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लीजिए, ठीक है, जो आपने ले लिया है सी स्ट्रिंग, तो आप उसको ले लीजिए S2। S2 जो है स्टूडेंट, इसको आप कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर लीजिए, ठीक है। S2 जो है वो एक कैरेक्टर पॉइंटर है इक्वल टू, अब लिखिए न्यू कैरेक्टर और उसके आगे एरे लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट। ये एक तरीका है रन टाइम पर कैरेक्टर पॉइंटर को एज ए एरे डिक्लेयर करने। मतलब यहाँ पर आप जो S2 है वो एक एरे डिक्लेयर होने जा रही है कैरेक्टर पॉइंटर टाइप। अब इसमें आप डायरेक्ट जो साइज है 45 ऐसे तो आप लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जो स्ट्रिंग कन्वर्ट करने जा रहे हैं हमें उसकी लेंथ के इक्वल इस कैरेक्टर एरे की जो रन टाइम पर डिजाइन होगी उसकी लेंथ के इक्वल रखनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए, आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम है S1, तो यहाँ लिखिए S1 डॉट लेंथ, ठीक है। अभी S1 डॉट लेंथ ये इसकी लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक। अब इसमें +1 एक और कर लीजिए। अब ये +1 क्या है स्टूडेंट? जो सी स्टाइल कैरेक्टर एरे जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट की जाती है उसका टर्मिनेशन नल कैरेक्टर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पर आपको नल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सी में नल कैरेक्टर से /0 ये आपका नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये /0। तो सी स्टाइल जो स्ट्रिंग है उसका टर्मिनेशन नल कैरेक्टर से किया जाता है, इसलिए आपने लिखा है S1 डॉट लेंथ। देखिए हेलो वर्ल्ड, तो ये 5 और 5 मतलब आप इसे काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 0 से लेकर 10 तक इंडेक्स है, एलिमेंट इसमें होंगे 11। तो S1 डॉट लेंथ आपको देगा 11 + 1 12। तो यहाँ पर जो S2 है, यहाँ पे जो एरे ये डिक्लेयर की जा रही है रन टाइम पर, इसकी जो लेंथ आएगी वो 12 आएगी। तो देखिए 11 एलिमेंट्स तो ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक जो बचेगा एम्प्टी वो नल कैरेक्टर के लिए है जो कंपाइलर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर नल कैरेक्टर के लिए आपको एक स्पेस एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। चलिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट,
अब आपको कॉपी करनी है, तो आप यहां लिखेंगे strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। ओके, अब किस में कॉपी करनी है? S2 में। किसकी? S1 की। अब डायरेक्ट अगर आप S1 ऐसे लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली बार तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के लिए आपको एक इंक्लूड कराना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, और यहां लिखना है सी स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन आपको सी स्ट्रिंग हेडर फाइल से मिला है। अब देखिए इसने एरर दे दी ना, क्योंकि S2 जो है यहाँ पर वो एक पॉइंटर एरे है और S1 जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो एक इसके इक्विवेलेंट नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना है S1 डॉट सी अंडरस्कोर str। अब ये फंक्शन काम करेगा। अब ये S1 को C स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके S2 में स्टोर करा दे। समझ में आ गया? तो ये जो फंक्शन है C अंडरस्कोर str, इसकी फुल फॉर्म आप इस तरह से समझिए, C स्टाइल स्ट्रिंग। तो ये S1 जो ऑब्जेक्ट है ये C स्टाइल स्ट्रिंग में, जिसका टर्मिनेशन नल कैरेक्टर से है, वो S2 में स्टोर हो गई है। अब आप चाहे S2 को प्रिंट करा के देख सकते हैं। कैसे? अब लिखिए while, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर i इक्वल टू 0 इंडेक्सिंग के लिए, क्योंकि अब कैरेक्टर एरे हो गई है तो एरे में इंडेक्सिंग चलती है। अब यहाँ पे लिखिए आप S2 i इज नॉट इक्वल टू, जब तक लूप कब तक चले? जब तक इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक S2 जो है वो आपकी एक पॉइंटर कैरेक्टर एरे है जिसका टर्मिनेशन नल कैरेक्टर से होगा, क्योंकि जब आपने यहाँ पे इसे कन्वर्ट करा है S1 को, यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को जब आपने कन्वर्ट करा है C अंडरस्कोर str से, तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट है और वो S2 में स्टोर कर दी। अब आप यहां से सी आउट S2 i प्रिंट करा के देख लीजिए। ओके, अब आप जब इस प्रोग्राम को प्रिंट कराएंगे, रन करेंगे कंपाइल करके, तो आपके सामने प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये पूरी सेंटेंस है, ये एक एक कैरेक्टर एरे प्रिंट हुई है, मतलब एक एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ है। इसके लिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, तो आपको दिखेगा कि हेलो कॉमा ई कॉमा एल कॉमा। तो इससे प्रूफ हो गया कि एक एक एलिमेंट प्रिंट हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर एरे में जब ये एलिमेंट आएंगे तो इंडेक्स बेस्ड हो गए होंगे, तो आप एक एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ये प्रूफ हो जाएगा ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती करी है, जल्दबाजी में हम यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट करना भूल गए। ठीक है, समझ गया? आपने देखा वहां पे एच प्रिंट हो रहा था, केवल एच, क्योंकि स्ट्रिंग 0, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करी है मैंने? 0 से। तो str 0 स्ट्रिंग 2 मतलब S2 0 पर h है, तो आपने देखा वहां पर h प्रिंट हो रहा है। आई प्लस प्लस रह गया था, इसलिए मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है। अगली बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ई आएगा, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी तो एल आएगा। लीजिए देखिए ये आ गया। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे ये सिलेक्ट रह गया था, इसे हटा दिए। अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। ये हटा लीजिए। अब देखिए, देखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ, यानी कि आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है सी स्टाइल कैरेक्टर एरे में। अब आप इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मुझसे कहा गया है कि इस प्रोग्राम में आपको काउंट करके बताने हैं कि नंबर ऑफ वोवेल्स कौन से हैं। नंबर ऑफ वोवेल्स आपको काउंट करने हैं और उनको प्रिंट कराना। तो आप यहां पर देखिए, इसी के अंदर आपने यहां पर इफ लगाया और यहां लिखा S2i अगर इक्वल टू ए के है, या S2i इक्वल टू ई के है, या स्ट्रिंग आई इक्वल टू आई, या S2i इक्वल टू ओ, या S2i इक्वल टू यू, ए ई आई ओ यू। अगर इसके इक्वल है तो आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर लिया है वोवेल इक्वल टू 0।
यहाँ लिख दिया आपने वोवेल प्लस। ओके, तो देखिए S2 मेरी स्ट्रिंग 2 एक करेक्टर एरे जो है, अगर आई की वैल्यू पहली बार 0 है तो स्ट्रिंग 2 आई उसका इंडेक्स हो गया 0, यानी स्ट्रिंग 2 का 0 इंडेक्स पर H है। क्या वो A E I O U में से किसी से मैच करा? नहीं मैच करा, तो वो विल काउंट नहीं होगा, यानी वो विल प्लस प्लस नहीं होगा, H वो विल नहीं है। अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, तो S2 ये जो आपकी करेक्टर एरे है उसका नाम मैंने S2 रखा है, आई उसके इंडेक्स है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो गई, तो S2 1 पर आपकी E है, तो E मैच कर गया तो वो विल प्लस प्लस हो गया। अब इस तरह से जब जब वो विल आएगा करेक्टर एरे में, ये वो विल प्लस प्लस हो जाएगा। आप लूप से बाहर आ जाइए और यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए सी आउट टोटल वो विल, ठीक है। ये लीजिए, ये आपने वो विल यहाँ पे प्रिंट। अब आप चेक कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड में जितने भी वोविल्स हैं, ठीक है, उन्हें काउंट करके आपको बता देगा। तो हेलो वर्ल्ड में टोटल वोविल 3 बता रहा है, ठीक है, चेक करें, देखिए 1 2 3 बिल्कुल सही है, ठीक। स्लैशर लगा लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से कॉमा हटा सकते हैं, ये कॉमा हटा दीजिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब रन करके देखिए, आपके सामने जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड उसमें वोवेल जो है 3 है। अब आप चाहें तो आपने लिखा हेलो वर्ल्ड कॉमा कुछ और लिख लीजिए इसके आगे, हाउ आर यू, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग आप लिख ले, एग्जाम्पल है तो स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स आपको काउंट करके बता रहा है 8, क्लियर है। तो देखिए इसलिए हम यूज करते हैं सी स्ट्रिंग फंक्शन का, सी के जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप उसको करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, सी स्टाइल करेक्टर एरे में कन्वर्ट, क्लियर है। ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया मैंने, आप इसको कन्वर्ट करके और भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक दो ऑपरेशंस आपको और करके दिखा देता हूं कि मुझे इसमें से पता लगाना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक कैपिटल कर दी है, मुझे इसमें से पता लगाना है कि नंबर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स कितने, कैपिटल अल्फाबेट्स कितने इस स्ट्रिंग के अंदर, मुझे ये पता लगाना है। तो आपने एक यहाँ पर कंडीशन और लिखी, इफ, ध्यान से देखिएगा। अब ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था वो करेक्टर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब करेक्टर एरे में से एक एक इंडेक्स वैल्यू को चेक करा सकते। तो आपने यहाँ लिखा S2 I अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड S2 I इज लेस देन इक्वल टू 90। अब 65 से 90 जो है वो एस्काई कोड होता है कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए, ठीक है। 97 से 122 होता है स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख कर देता हूँ एस्काई कोड, ठीक है, फॉर कैपिटल A टू Z इज 65 टू 90, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल प्लस, एक वेरिएबल आप यहाँ डिक्लेयर कर लीजिए कैपिटल इक्वल टू लीजिए। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एक एक इंडेक्स वैल्यू पर चेक करेगा कि जो वहां से अल्फाबेट आपको मिल रहा है इंडेक्स वैल्यू पर, एक एक करके जो आपको अल्फाबेट्स मिलते रहेंगे कैरेक्टर्स, उनको चेक करता रहेगा क्या उनका स्काई कोड 65 से 90 के बीच में है, अगर है तो कैपिटल प्लस, क्लियर है। तो देखिए H W H A और Y ये कैपिटल है, तो H का स्काई कोड, W का स्काई कोड, H का, A का और Y का स्काई कोड 65 से 90 के बीच में होगा। तो जितनी बार भी कैपिटल अल्फाबेट्स आएंगे उतनी बार ही कैपिटल प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आप लूप से बाहर निकल कर यहाँ पे प्रिंट लाएंगे, जैसे टोटल वोवेल्स आपने प्रिंट कराए थे यहाँ लिख दिए
टोटल वोवेल्स, टोटल कैपिटल्स, अल्फाबेट, टोटल कैपिटल अल्फाबेट्स, और ये आपने ये, ठीक है। चलिए अब आप रन करके देखिए, तो अभी आपको बता देगा कि इसमें वोवेल 7 है और टोटल जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो 5, एच, डब्ल्यू, एच, ए और वाई, 5। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट? इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सी स्ट्रिंग, सी अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन का। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में ऊप्स के कॉन्सेप्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।